नमस्कार दोस्तों, मैं विकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गुप्ता जीएस टीचिंग सेंटर में। तो दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 11। ठीक है, जो भी मैं सवाल करवाता हूं सब इम्पॉर्टेंट ही है और ये सवाल जो भी सवाल मैं करवा रहा हूं ये सब स्पीडी बुक से है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे। ठीक है, और चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। तो सबसे पहला सवाल है कि किस धातु की चालकता सबसे अधिक होती है। तो चांदी धातु की चालकता सबसे अधिक होती है। किसकी होती है? चांदी की। ठीक है, अगर आपसे पूछ देगा कि चांदी का संकेत क्या होता है तो Ag होता है और इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 47 होता है। याद रखिएगा कि संकेत होता है Ag और एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 47 होता है, यानी कि चांदी धातु की चालकता सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट है कि ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाया जाता है। तो ये समताप मंडल में पाया जाता है। ठीक है, यानी कि ओजोन परत जो है ये वायुमंडल के समताप मंडल में पाया जाता है। ठीक है, अगर आपसे सवाल पूछ देगा कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, ठीक है, तो वो पाया जाता है नाइट्रोजन। कितना परसेंट? तो 78%। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन कितना परसेंट? तो 21%। ठीक है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है? तो 0.03%। ठीक है, याद रखिएगा नाइट्रोजन 78%। ठीक है, ऑक्सीजन पूछ दे तो 21% और कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है? 0.03%। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि नियोन लैम्प का आविष्कार किसने किया था। तो सैमुअल कोहेन ने। ठीक है, सैमुअल कोहेन ने नियोन लैम्प का आविष्कार किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। जो भी मैं सवाल करवाता हूँ सब इम्पॉर्टेंट ही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में इस्तेमाल होता है तो मृदु लोहा। ठीक है, याद रखिएगा कि विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में मृदु लोहा का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, अगर आपसे लोहा का संकेत पूछ दे तो लोहा का संकेत होता है Fe। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या 26 होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि गैसों के विसरण का सिद्धांत किसने दिया था। तो ग्राहम ने दिया था। किसने दिया था? ग्राहम ने गैसों के विसरण का सिद्धांत दिए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल आपके सामने है कि प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट किस छोड़ा गया था। कब छोड़ा गया था? तो 19 अप्रैल 1975 को। ठीक है, 19 अप्रैल 1975 को प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा गया था। नेक्स्ट है कि पौधों की वृद्धि मापने वाले उपकरण को कहते हैं तो क्रेस्कोग्राफ। ठीक है, यानी पौधों के वृद्धि मापने वाले उपकरण को क्रेस्कोग्राफ कहा जाता है। नेक्स्ट है कि समुद्र के पानी में लवणता का कारण है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, यानी समुद्र के पानी में लवणता होता है किसके कारण होता है? सोडियम क्लोराइड का, और सोडियम क्लोराइड को नमक कहा जाता है, यानी साधारण नमक। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl होता है। क्या होता है? NaCl सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि शरीर में पसलियों की हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है। तो 24 होती है। ठीक है, यानी शरीर में पसलियों की हड्डियों की कुल संख्या 24 होती है। नेक्स्ट है कि प्रकाश का वेग सबसे न्यूनतम होता है कांच में। ठीक है, प्रकाश का वेग जो है सबसे न्यूनतम कहाँ होता है? कांच में होता है। सबसे अधिक कहाँ होगा? तो निर्वात में होगा। नेक्स्ट है कि समुद्र की गहराई मापा जाता है तो फैदोमीटर से। ठीक है, यानी समुद्र की गहराई जो है ये फैदोमीटर से द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि गैसोहॉल निम्न के मिश्रण से बनता है तो पेट्रोल व इथेनॉल से। ठीक है, याद रखिएगा कि पेट्रोल व इथेनॉल के मिश्रण से गैसोहॉल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? गैसोहॉल का। नेक्स्ट है कि मोटर वाहन के पीछे का दृश्य दिखाने वाले दर्पण को क्या कहते हैं? तो उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, यानी मोटर वाहन के पीछे के दृश्य को देखने के लिए उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है आपके सामने कि जब एक गैस के पात्र में दबाव डाला जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? तो घट जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा कि जब एक गैस के पात्र में दबाव डाला जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? घट जाएगा। नेक्स्ट है कि BCG टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? तो ट्यूबरक्यूलोसिस। ठीक है, ट्यूबरक्यूलोसिस के विरोध में BCG के टीके रोग के लिए इसका लगाया जाता है, ट्यूबरक्यूलोसिस का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि मैलाकाइट किस धातु का खनिज है? तो तांबा का। ठीक है, ये जो मैलाकाइट है ये तांबा धातु का खनिज है। ठीक है दोस्तों, और तांबा को संकेत क्या है? Cu। इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या कितना होता है? 29 होता है। नेक्स्ट है कि लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। ठीक है, याद रखिएगा लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल।
अगला सवाल है कि पैमाने के लिए केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है? तो 373 डिग्री। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि नॉर्मल कितना डिग्री सेल्सियस पर उबलता है तो 100 डिग्री सेल्सियस पर आपको पता ही होगा, लेकिन केल्विन में पूछेगा केल्विन में तो 373 डिग्री पर उबलता है। क्यों? देखिए, सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए क्या किया जाता है? तो 273 को ऐड कर दिया जाता है। जब जो 273 प्लस 100 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा? 373। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए, सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273 को ऐड किया जाता है, इसलिए कि यहाँ पे हो गया 100 और 273 कितना हो जाएगा? 373। ठीक है। तो केल्विन पैमाने के बिंदु पर जल उबलता है 373 डिग्री केल्विन में। ठीक है। नेक्स्ट है कि शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। तो प्रोटीन। ठीक है। यानी शरीर के ऊतकों की वृद्धि के लिए, विकास व सुधार के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो प्रोटीन महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों। चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं आपके सामने क्या रहेगा। तो देखिए, अगला सवाल आपके सामने है कि कौन सा ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता? तो टाइफाइड। ठीक है। टाइफाइड जो है ये ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता है। नेक्स्ट है संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये संगमरमर का रासायनिक नाम होता है। अगर इसका रासायनिक सूत्र पूछे तो क्या होता है? CaOCl2। ठीक है। CaOCl2। ठीक है। ये तो विरंजक चूर्ण का हो गया। देखिए, अगर आपसे पूछेगा CaOCl2 किसका हो जाएगा? ये विरंजक चूर्ण, जिसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। ठीक है। CaOCO3 होता है। CaOCO3। ठीक है। ये किसका होता है? तो ये होता है संगमरमर का, यानी कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है दोस्तों। और CaOCl2 ये ब्लीचिंग पाउडर का होता है। CaOCO3 ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट यानी संगमरमर का। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है आपके सामने सवाल है कि हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको हम लोग रासायनिक सूत्र होता है N2O। ठीक है। क्या होता है? N2O। ये क्या होता है? हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड और इसका रासायनिक सूत्र होता है N2O। अगर आपसे पूछेगा कि रुलाने वाली गैस, ठीक है, इसका होता है आंसू गैस का क्या सूत्र होता है? तो CCl3NO2 होता है। क्या होता है? CCl3NO2 ये आंसू गैस का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है। उसका रासायनिक नाम क्या होता है? क्लोरोएसिटोफिनॉन होता है। क्या होता है? क्लोरोएसिटोफिनॉन। नेक्स्ट है कि कैलामाइन किसका अयस्क है? तो जिंक का। ठीक है। जिंक का संकेत क्या होता है? Zn। इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 30 होता है। ठीक है। क्या होता है? 30। ठीक है। तो कैलामाइन किसका अयस्क है? तो जिंक का अयस्क है। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है कि नींबू रस का पीएच मान क्या होता है? तो नींबू रस का पीएच मान होता है 2.2 होता है। क्या होता है? 2.2 होता है नींबू रस का पीएच मान। अच्छा, पीएच मान किसने दिया था? तो पीएच मान जो दिया था ये सोरेनसन ने दिया था। किसने दिया था? सोरेनसन ने। ठीक है। सोरेनसन ने पीएच मान का निर्धारित किया था और नींबू रस का पीएच मान होता है 2.2। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। देखिए, पीएच मान में 1 से लेकर कितना तक होता है? 14 तक होता है। इसमें बीच में 7 आता है। 7 क्या होगा? उदासीन होगा। 7 से अधिक जाने पर क्षारीय होता है और 7 से कम होने पर अम्लीय होता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि कौन मानव रक्त का घटक नहीं है? तो वो है डीएनए। ठीक है। डीएनए जो है ये मानव रक्त का घटक नहीं है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या होता है डीएनए का? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए का फुल फॉर्म होता है। एक होता है आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है। आरएनए का फुल फॉर्म राइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट है कि ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है डेसिबल में। आपको पता ही होगा कि ध्वनि के शोरगुल को मापन किया जाता है डेसिबल के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है कि रक्त अल्पता संबंधित है तो निम्न हीमोग्लोबिन से। ठीक है। यानी रक्त अल्पता जो है ये निम्न हीमोग्लोबिन से संबंधित है। नेक्स्ट है कि सामान्य व्यक्ति की सामर्थ्य होती है 0.05 से 1 अश्वशक्ति, यानी कि अश्वशक्ति क्या होता है? हॉर्स पावर होता है। ठीक है। यानी सामान्य व्यक्ति की सामर्थ्य होती है 0.05 से 1 तक। नेक्स्ट है कि हमारे भोजन में लौह तत्व का प्रमुख स्रोत है पालक। ठीक है दोस्तों। यानी कि सबसे ज़्यादा लौह जो है ये पालक में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? लोहा किसमें पाया जाता है सबसे ज़्यादा? पालक के सब्जी में। ठीक है। अच्छा, लोहा का संकेत क्या होता है? तो Fe होता है। इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 26 होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। तो अगला सवाल है कि फलों का अध्ययन को कहते हैं तो पोमोलॉजी। ठीक है। फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पोमोलॉजी। अगर आपसे पूछेगा कवक का अध्ययन क्या कहलाता है?
तो कवक का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी, ठीक है। और फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन कहलाता है। अगर आपसे शैवाल का अध्ययन पूछ दे तो फाइकोलॉजी, और कवक का अध्ययन पूछ दे तो माइकोलॉजी, और पोमोलॉजी फलों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट है कि हवा में ध्वनि तरंगे लंबवत होती है। क्या होती है? हवा में जो ध्वनि तरंग होती है ये कैसी होती है? लंबवत होती है। नेक्स्ट है कि समीकरण E=mc² में c दर्शाता है तो प्रकाश की गति को दर्शाता है, ठीक है। याद रखिएगा कि E=mc² में c दर्शाता है प्रकाश की गति को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि विटामिन ई के कमी से निर्मित रोग है जनन क्षमता में कमी होना, ठीक है। यानी विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? जनन क्षमता में कमी। अगर आपसे पूछ देगा विटामिन का खोज किसने किया था? विटामिन का खोज किया था फंक ने। और विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? तो टेकोफिरॉल होता है। क्या होता है? टेकोफिरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। और विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी होती है। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाया किसने लगाया था? लीवेनहॉक। यानी कि लीवेनहॉक कहाँ के थे? हॉलैंड के थे, ठीक है। यानी कि सर्वप्रथम जीवाणु का जो पता लगाया था किसने लगाया था? लीवेनहॉक ने लगाया था। नेक्स्ट है कि बादल किस मंडल में अवतरित होता है? तो क्षोभ मंडल में। याद रखिएगा कि बादल जो है ये क्षोभ मंडल में अवतरित होते हैं। नेक्स्ट है अगला सवाल। अगला सवाल है आपके सामने कि सार्वभौम प्राप्तकर्ता रक्त वर्ग है तो AB, ठीक है। AB जो है सार्वभौम प्राप्तकर्ता रक्त वर्ग है, ठीक है। AB जो है रक्त सार्वभौम प्राप्त करता है, यानी कि ये क्या करता है? एक होता है सर्वग्राही होता है, यानी कि AB जो है सर्वग्राही है। और O जो है O निगेटिव होता है, ठीक है। क्या होता है? O निगेटिव ये क्या होता है? सर्वदाता होता है, यानी सभी को रक्त दे सकता है। और AB जो है सभी से रक्त ले सकता है। नेक्स्ट है कि जंग से बचाने के लिए लोहे पर कलई की जाती है तो जस्ता का, ठीक है। जंग से बचाने के लिए लोहे पर कलई की जाती है जस्ता का, यानी जस्ता का संकेत क्या होता है? Zn होता है, ठीक है, जिसको हम लोग जिंक भी बोलते हैं। और जस्ता का एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 30 होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है कि ब्रह्मांड में विस्फोट तारा कहलाती है तो अभिनव तारा, ठीक है। यानी ब्रह्मांड में जो विस्फोट तारा होती है उसे अभिनव तारा कहा जाता है। नेक्स्ट है कि मृग तृष्णा बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ठीक है। यानी कि मृग तृष्णा बनने का क्या कारण है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपके सामने, ठीक है। तो अगला सवाल आपके सामने क्या है वो देखते हैं। अगला सवाल है कि रांगा मिश्र धातु है टीन व शीशे का, ठीक है। याद रखिएगा कि रांगा जो है ये टीन व शीशे का मिश्र धातु है, ठीक है। अच्छा शीशा का संकेत क्या होता है? Pb होता है, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 82 होता है। क्या होता है? 82। नेक्स्ट है कि बायोगैस में मुख्यतः होता है तो मीथेन। क्या होता है? मीथेन। इसका एटॉमिक मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH4 होता है। और मीथेन को ही गोबर गैस भी कहा जाता है, ठीक है। और मीथेन को ही मार्स गैस भी कहा जाता है, ठीक है। तो बायोगैस में मुख्यतः होता है मीथेन। मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। नेक्स्ट है कि प्रतिध्वनि का कारण है ध्वनि तरंगों का परावर्तन, ठीक है। याद रखिएगा कि प्रतिध्वनि का कारण क्या है? ध्वनि तरंगों का परावर्तन। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है। सवाल है कि कोशिका के अंदर सूचना प्रवाह होता है RNA द्वारा, ठीक है। यानी कोशिका के अंदर सूचना प्रवाह होता है RNA द्वारा। राइबो न्यूक्लिक एसिड, RNA का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट है कि ग्लूकोमा एवं ट्रोकोमा बीमारी है आँखों की, ठीक है। ग्लूकोमा एवं ट्रोकोमा जो बीमारी है ये कहाँ की है? तो ये आँखों की एक बीमारी है, ग्लूकोमा एवं ट्रोकोमा। नेक्स्ट है कि हेनरी की इकाई है प्रेरकत्व, ठीक है। याद रखिएगा कि हेनरी की इकाई क्या है? प्रेरकत्व। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है कि LPG किसका मिश्रण है? तो ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछते रहता है, यानी ठीक है। यानी LPG जो है ये ब्यूटेन एवं प्रोपेन का एक मिश्रण है। LPG का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस LPG का फुल फॉर्म होता है। और LPG जो है ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण है। नेक्स्ट है आपके सामने अगला सवाल है कि कास्ट आयरन तन होता है तो मैग्नीशियम मिलाने से, ठीक है। यानी कास्ट आयरन जो है ये तन होता है मैग्नीशियम के मिलाने से। मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है? Mg होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि विद्युत ऊर्जा मापने के लिए उपयोग की जाने वाली मीटर कहलाता है kWh मीटर, ठीक है।
यानी कि विद्युत ऊर्जा मापने के लिए उपयोग की जाने वाले मीटर kWh मीटर कहलाती है। नेक्स्ट है कि किस सेल को संग्राहक सेल कहते हैं, तो द्वितीयक सेल को, ठीक है, द्वितीयक सेल को संग्राहक सेल भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल है आपके सामने कि किस पदार्थ के प्रतिरोध का ताप गुणांक लगभग 0 होता है, तो सिल्वर का, ठीक है, यानी किस पदार्थ के प्रतिरोध का ताप गुणांक लगभग 0 होता है, तो सिल्वर का होता है। नेक्स्ट है कि बैटरी की अवस्था ज्ञात की जाती है, तो वोल्ट मीटर द्वारा, ठीक है, यानी कि बैटरी की जो अवस्था है ये ज्ञात की जाती है वोल्ट मीटर के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल है आपके सामने कि पीतल बनाने के लिए तांबे में जिंक धातु अपमिश्रित की जाती है, ठीक है, यानी पीतल बनाने के लिए तांबे में जो है ये जिंक धातु क्या किया जाता है, अपमिश्रित की जाती है पीतल बनाने के लिए। जिंक आपको पता होगा Zn होता है, इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 30 होता है। नेक्स्ट है कि आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है, तो क्लोरोएसिटोफिनॉन आपको बताए थे, और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CCl3NO2 होता है। क्या होता है, CCl3NO2, और रासायनिक नाम पूछे तो क्लोरोएसिटोफिनॉन और CCl3NO2 इसका रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट है कि वाशिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, Na2CO3, ठीक है, Na2CO3 वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल आपके सामने कि जीन कोक को सबसे पहले आइसोलेट किया हरगोविंद खुराना ने, ठीक है, यानी कि जीन कोक को सबसे पहले किसने आइसोलेट किया था, तो हरगोविंद खुराना ने आइसोलेट किया था, ठीक है। नेक्स्ट है कि शनि के रिंग्स के खोज का श्रेय किसे है, तो गैलीलियो को, ठीक है, यानी शनि के रिंग्स का खोज का श्रेय किसे जाता है, तो गैलीलियो को। नेक्स्ट है कि लेंज का नियम किसके संरक्षण का नतीजा है, तो ऊर्जा का, ठीक है, यानी लेंज का जो नियम है ये किसके संरक्षण का नतीजा है, ऊर्जा का है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि जी की इकाई यानी कि यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है, जी की इकाई क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अच्छा, अगर आपसे कैपिटल जी का मान पूछे तो 6.67, ठीक है, गुने 10⁻⁻11 होता है। क्या होता है, 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पर स्क्वायर। कैपिटल जी का मान पूछे तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है, कैपिटल जी का मान। और सॉरी, ये स्मॉल जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और कैपिटल जी का मान होता है 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट है कि CaOH के सफिक्स टू किसका रासायनिक सूत्र है, तो कॉस्टिक सोडा का, जिसको स्लेक्ड लाइम भी कहा जाता है, ठीक है। तो कॉस्टिक चूना का किसका सूत्र होता है, तो CaOH के सफिक्स टू, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग साइंस का प्रैक्टिस कर चुके हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।